नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। लगातार क्लासेस आप लोगों के लिए आ रही हैं और आप लगातार मेहनत भी कर रहे होंगे। तो काफ़ी सारे चेंजेस हमने देखे जो आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को मिल सकते हैं। आगे भी बहुत सारे चैप्टर में सभी चेंजेस जो अभी नहीं आए हैं, जो आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद आ सकते हैं। हो सकता है इसी साल ही आपको मिल जाए। उन सभी चेंजेस में हम लगातार काम कर रहे हैं। लगातार मेंस की अपडेटेड क्लास आपके मिल ही जा रही है। तो मन लगा के पढ़ाई करिए। क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है। किसी राशि पर 7,150 रुपए की एक राशि पर 7,150 रुपए साधारण ब्याज है 17.1/7% के हिसाब से 7 साल 7 महीने का। चलिए, तो प्रिंसिपल आपको निकालना है। सबसे पहले तो ये करेंगे हम कि इंटरेस्ट निकालेंगे कितना। 17 सत्ते 119 और एक 120, ठीक है। 120/7 ये रेट आ गया, ठीक है। अपॉन 100 भी होता है 12/70 इंटू टाइम की अगर बात करें 7 साल 7 महीने, ठीक है। 12 सत्ते 84 और 7 91/12। 12 से 12 कटेगा, 7 से काटते हैं 10 आ गया, 13 आ गया, ठीक है। इसका मतलब 10 रुपये अगर राशि थी, 13 रुपये ब्याज हो गया। आपको वैल्यू दे रखी है ब्याज की, 13 की वैल्यू आपको दे रखी है 7150 और 10 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। 13 की वैल्यू आपको दे रखी है, 10 की निकालनी है। डीएस अगर आप लगाते हैं 7 5 12 और एक 13 यानी 4, नीचे 4 7 1 आ जाएगा। 5500 आपका आंसर हो जाएगा। आप मल्टीप्लायर भी देख सकते हैं, 13 पंजे 65, ठीक है। बचा 6, 13 पंजे 65, 550 से गुणा करना है तो 5500 आपका आंसर हो गया। आर इंटू टी हमने किया है, रेट इंटू टाइम करते हैं तो नेट परसेंट आ जाता है, तो वही हमने यहाँ किया, रेट इंटू टाइम किया, उसके हिसाब से फ्रैक्शन देखा 13/10, ठीक है। 10% का मतलब क्या होता है, अगर नेट रेट 10% है इसको हम क्या बोलते हैं 1/10, यानी 10 प्रिंसिपल है अगर तो 1 ब्याज हो गया, ठीक है। तो यही हमने यहाँ किया, 13/10 आ गया आपका। 13/10 का मतलब हो गया कि प्रिंसिपल अगर 10 है तो 13 इंटरेस्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, यदि ए बी और सी तीन राशि इस तरीके से है कि ए बी प्लस सी पे साधारण ब्याज है और बी माइनस सी ए पर साधारण ब्याज है, ठीक है। समान समय के लिए समान दर से, समान समय के लिए समान दर से, यानी टाइम सेम है, आर सेम है, तो इसका मतलब नेट रेट सेम होगा। नेट रेट अगर सेम हो गया इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। टाइम और आर सेम है इसलिए नेट रेट सेम हो गया, यानी इंटरेस्ट सेम हो गया आपका, ठीक है। नेट रेट जो कि आर इंटू टी होता है, ठीक है। आर इंटू टी भी बोल सकते हैं हम, आई बाय पी भी बोल सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। अब आप देखते हैं ए रुपीज का इंटरेस्ट है, एस आई है कितने पर, बी प्लस सी पर, और बी माइनस सी का सिंपल इंटरेस्ट है ए राशि पर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी माइनस सी स्क्वायर। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए स्क्वायर, एक सेकेंड हो जाइए, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, एक राशि को साधारण ब्याज से रखा जाता है तो वो दोगुनी हो जाती है 8 साल 4 महीने में, ठीक है। दोगुनी 8 साल 4 महीने में, 8 साल 4 महीने यानी 8 1/3 साल के अंदर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 100%। 100% का मतलब नेट रेट कितनी हो गई 12%, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि 12% का इंटरेस्ट हो गया एनुअली।
इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डबल, 12% की जगह 24% कर दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से वह राशि दुगनी कौन से वर्ष में होगी? 124/100 और ये n हो गया। ठीक है, इसको अगर मैं देखता हूं तो ये मिल जाएगा 1.24 की पावर n। अब एक बात आपको पता होगी कि भाई 12 का क्यूब 1728 होता है। ठीक है, तो 12 की पावर 4 करेंगे तो वो दुगने से ज्यादा ले जाएगी, तो n की वैल्यू कम से कम 4 होनी चाहिए। तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो 4th ईयर आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 2 से बड़ा लाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, एक राशि 40,320 रुपए हो जाती है 4 साल बाद, और 45,360 रुपए हो जाती है 12 साल बाद। तो यहां से यहां में जो चीज बढ़ रही है, ठीक है, वो आप देख लेते हैं। 40,320 और 45,360, 5,040 हो गया। ठीक है, इतना ब्याज मिल रहा है। अगर आप देखें तो कितना ब्याज मिल गया, 5,040, और इसका देखते हैं तो 1/8, 1/8 आपको ब्याज मिल रहा है। ठीक है, कितने साल में? 8 साल में। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, 1/8 ब्याज मिल रहा है 8 साल में, यानी एक राशि 8 से 9 हो गई 8 साल में। ठीक है, अब आपको बताना है 24 साल में कितना होगा। 24 साल का मतलब है इसकी पावर 3 हो जाएगी, 9/8 का क्यूब, यानी ये हो गया आपका 729, ये हो गया 512। ठीक है, 729, 512, कंपाउंड इंटरेस्ट इन अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर एज। ठीक है, तो 729 की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें 217 आपको निकालना है कि इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, 217 इंटरेस्ट है कितने पर? 512 पर। ठीक है, एक बार दोबारा से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। 4 साल में इतना हो गया, 12 साल में इतना हो गया, 8 साल में कितनी राशि बढ़ी? इतनी राशि। 8 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 1/8। ठीक है, यानी हर 8 साल बाद 1/8 1/8 जुड़ता रहेगा। तो 24 साल में 9/8 का क्यूब हो जाएगा। 729 रुपये अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल हो गया 512 रुपये, तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 217 रुपये का। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं, 5 चौक 20, ठीक है, 512 पर 217 का इंटरेस्ट निकालेंगे, लगभग 42% के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 42% के करीब तो नहीं आएगा, एक सेकंड रुक जाइए, चेक कर लेता हूं मैं डाटा। आ जाएगा, 42% के करीब आएगा। ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, किसी राशि पर किसी निश्चित दर से किसी निश्चित प्रिंसिपल पर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इज सेम एज सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम रेट फॉर 4 ईयर ऑन सेम प्रिंसिपल, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अच्छा जी, 4 साल के हिसाब से रेट अगर आप देखते हैं 4R हो गया, है ना। और अगर आप देखते हैं 2 साल के हिसाब से CI उसी रेट पर, तो R प्लस R स्क्वायर बाय 100 होता है ना। तो 4R से 1 कटा, 2R हो गया, R स्क्वायर बाय 100 के बराबर। तो आप देखते हैं 1 R से R कट जाएगा, R की वैल्यू आपकी 200 आ जाएगी। तो एक ऑप्शन यहाँ पर 200 होगा, क्योंकि 150 2 बार लिखा है। डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 200 आपका आंसर आ गया। सिंपल फॉर्मूले पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये,
रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड ओवर 2 ईयर्स। आप देखते हैं समान अवधि के लिए समान दर पर समान मूलधन के लिए 2 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात ये 2 वर्ष का। इसका मतलब ये हो गया 8, 8 और 1। अगर 2 वर्ष की बात हो रही है तो ठीक है, तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया और ये 1 आ गया। अब ये बोलता है कि 3 वर्ष में, यानी आपको यही रेशियो 3 साल के लिए निकालना है। 3 साल का मतलब हो गया 1 8 और जुड़ गया यहाँ पर। सिंपल इंटरेस्ट में यही होता है कि भाई 1 साल का और जुड़ जाता है ये, ठीक है। ये 1 की जगह 2 आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखें तो, और 1 की जगह क्या आएगा 1/8, क्योंकि यहाँ से आपको पता लग रहा है इंटरेस्ट कितना है 1/8 है। तो अब आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात आपको निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं 8 24 2 26 27 1/8, 27 1/8 और ये 24 हो गया, ठीक है। 27 8 216 और 1 217 और ये कितना हो गया 192। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आने वाले समय में ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। आप ये देखिए बाहर से कोई चीज़ नहीं है, सारी वही चीज़ें हैं, इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ नहीं किया, पर क्वेश्चन पहले से किया होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इस टाइप का अगर आप ध्यान से देखें, हमने एक क्वेश्चन, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं हम, ठीक है। अब आप देखते हैं कि किसी राशि को एक निश्चित दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की जगह साधारण ब्याज पे होता तो पहले 2 वर्ष में अंतर इतना होता और 3 वर्ष में अंतर इतना होता। तो ये मैं डायरेक्ट ही करूंगा, a और 3a प्लस बी। हमने एक चीज पढ़ी थी कि भाई 2 वर्ष का अंतर और 3 वर्ष का अंतर अनुपात a और 3a प्लस बी। अगर मैं देखता हूं ये 620, ये कितना है 1891, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिएगा, 620 का 3 गुना 1860 होता है, बचा 31, तो 31 रुपए का ब्याज मिल गया, 31 रुपए का ब्याज मिल गया 620 पर, ठीक है। ये मत पूछिएगा ये कहाँ से आया, इसे मैंने डिटेल में करा रखा है, पहले की क्लासेस में हमने सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कोर्स में लगातार हमने ये पढ़ा है। तो 1/20 आ गया, 1/20 का मतलब हो गया 5%। 5% का मतलब 2 साल का जो अंतर होता है वो ये दे रखा है। 5% के हिसाब से 2 साल का अंतर कितना हो गया 0.25%, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 620 रुपये। आपको निकालना है 100%, तो इसको 4 से गुणा अगर मैं करता हूँ 248 आ जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने कंप्लीटली पहले करा रखा है, आप पहले की क्लास देखिए, ठीक है। और क्लियर नहीं होता है तो बताइए, एक बार और बता ही देता हूँ। चलिए ये आता कैसे है, देखिए अगर 3 साल की बात हो रही है, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, आई पे ब्याज मिला ए, यहाँ क्या आता है 2a, और फिर जो इस पे ब्याज मिला वो b। तो 2 साल का अंतर कितना हो गया और 3 साल का अंतर कितना हो गया, तो यहीं से ही हमने वो चीज ली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है, चौथे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 1536 रुपये। यदि ब्याज दर है 14.28%, यानी 1/7। बहुत ध्यान से समझिएगा, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, ठीक है। 1/7 अगर ब्याज है, 1/7, 1/7, 1/7, तो इसका मतलब हो गया 8/7 का क्यूब, ठीक है। ये आ गया, क्योंकि 1/7 यहाँ जुड़ेगा, फिर 1/7 इंटरेस्ट, फिर 1/7 इंटरेस्ट। तो हम देख सकते हैं 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, ये 343, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है,
चौथे साल का कितना है, 512 है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1536। ये हो गया आपका 1536, यानी 3 गुना। तो इसका 3 गुना करेंगे, 1029 आपका आंसर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको लगातार ध्यान रखनी है। पहले साल का होता है, पहले साल का जो इंटरेस्ट है उसे 8/7 करेंगे दूसरे साल का, फिर 8/7 करेंगे तीसरे साल का, फिर 8/7 करेंगे चौथे साल का। तो इसका मतलब क्या हुआ, चौथे साल का और पहले साल का अनुपात कितना हो गया, 8/7 का क्यूब हो गया। तो यही तो किया है हमने, और किया क्या है। ठीक है, तो 8/7 का क्यूब आपने देख लिया, उसके हिसाब से डायरेक्ट आंसर किया। तो ये चीज़ पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार दिमाग में सेट हो जाती है, आगे से इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये किसी राशि पर तीसरे साल का 2880 है, ठीक है, और पांचवें साल का 18,000 है। आपको बताना है चौथे साल का। देखिए जी, ये तीसरा साल है, ये चौथा साल है, ये पांचवा साल है। ठीक है, अब ये क्या करता है, हमेशा जीपी सीरीज फॉलो करता है। ठीक है, ये जीपी, क्योंकि इसका जो अनुपात होगा, इसका अनुपात वो होगा। ठीक है, तो ये जीपी सीरीज फॉलो करेगा। तो 4th ईयर का आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट 18,000 इंटू 288। ठीक है, तो आप देखते हैं कि 18 इंटू 288 आपको करना है। एक बार मैं डाटा चेक कर लेता हूं। डाटा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 18 इंटू 288 करना है, जिसे आप अगर सॉल्व करेंगे तो 7200 के करीब आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों लिख दिया, 18 तिया 54 होता है। ठीक है, 18 तिया 54 होता है। 54 के करीब अगर मैं देखता हूँ, 7 का स्क्वायर 49, तो 7 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। तो आप देखते हैं सी ऑप्शन ही आपका आंसर हो गया। तो ध्यान रखिएगा, जीपी सीरीज होगी। क्यों होगी जीपी सीरीज, बताया था ना। अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा, आपने देखा 1/7, यानी इसका 8/7 ये हो गया, इसका 8/7 फिर ये हो गया। तो सीधी सी बात है ना, जो इसका अनुपात है वो इसका अनुपात है, और अनुपात समान है, तो जीपी सीरीज फॉलो होगी। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसी राशि पर 28 सही 4/7% के हिसाब से 3 साल का सीआई आपको दे रखा है। ऐसा ही आपको निकालना है इतने वर्ष का। 28 सही 4/7, ठीक है, के हिसाब से 3 साल का सीआई आपको दे रखा है। 28 सही 4/7 को अगर आप ध्यान से देखें तो 2/7 होता है। 2/7 का और 3 साल के हिसाब से 9/7 हो गया, इसका क्यूब हो गया। ठीक है, तो आपने देखा है कितना हो गया, 729, ये कितना हो गया, 343। ठीक है, तो ये 383 ये आपका इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, 386 रुपये। अब मैं देखता हूं 386 यूनिट का वैल्यू कितना है, 4250। आपको क्या निकालना है, 27 सही 4/7। 27 सही 4/7। अगर आप देखें 343 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल है 4250 इंटू 343 अपॉन 386, ये प्रिंसिपल है। रेट कितना है, 2/7। कितने टाइम के लिए है, 27 4/7। 27 इंटू 7, 27 इंटू 7 हो गया 189। 189 को 4 ऐड करेंगे 193 अपॉन 7 आ गया। ठीक है, अब मैं देखता हूँ 7 7 49, ये 7 आ गया, इससे ये कट गया 4250 इंटू 7। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। 2 7 14 यानी DS 5 आएगा। DS 5 भी कर सकते हैं हम, वैसे भी कर सकते हैं। 4 7 28 हो गया, 250 इंटू 7
ठीक है, ये 29,750 हो गया। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये सभी क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, आप देखें तो कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा थोड़ा लास्ट में जरूर है, पर कॉन्सेप्ट वही है जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का, साधारण ब्याज 2 साल का, अनुपात ये है 2 साल का CI, 3 साल का CI और 2 साल का SI। अगर 2 साल का SI 2 है, 3 साल का 3 हो जाएगा। इसका मतलब 300 रुपए की राशि पे 399 रुपए हो गई। ठीक है, 300 रुपए की SI है, ये CI है। अगर 100 100 और 100, अब ध्यान से समझिए, अगर मैं 30% ले लेता हूं, आप 20% लेके भी चेक कर सकते हैं, 20 40 और 4, ये 99 नहीं बनेगा। ठीक है, और अगर मैं 30% लेता हूं तो 30 60 और 9, ये 99 बन जाएगा। तो हम बोलेंगे 30% हमारा इंटरेस्ट हो गया। तो 30% इंटरेस्ट के साथ ये बात हो रही है आपकी। तो सबसे पहले तो इसे कन्वर्ट करना 2 साल से 3 साल में, बस हल्की सी इतनी चीज ध्यान रखनी है। तो उम्मीद करते हैं कि भाई आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन और तो नहीं बचा है, नहीं और क्वेश्चन नहीं बचा आज की क्लास के लिए। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको बढ़िया लग रही होगी और लगातार आप बहुत मेहनत करेंगे। ठीक है, तो लगातार कंटेंट की जिम्मेदारी हमारी है। किसी को अगर रैंक भी लानी है, रैंक के हिसाब से भी कंटेंट चल रहा है कि आप सोचें कि मेरे को टॉप 10 में आना है, 5 में आना है, अच्छी रैंक लानी है, तो रैंक के हिसाब से भी हम अपना कंटेंट पूरा दे रहे हैं। ठीक है, सिलेक्शन होना देखिए एक अलग बात है, पर रैंक अच्छी आना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो रैंक के हिसाब से ही पढ़िए, कंटेंट हम दे रहे हैं, लगातार मेहनत करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।